एक बुजुर्ग औरत की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज ने उत्तर देते हुए कहा, इन दोनों जगहों में से कहीं नहीं। तुमने अपने पूरे जीवन काल में बहुत ही पुण्य कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधा प्रभु के धाम ले जाऊंगा। बुजुर्ग औरत ने खुश होते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर आपसे मेरी एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे बहुत स्वर्ग नर्क के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज ने कहा, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूर्ण करूँगा। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। वहाँ नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने नर्क में टहलते हुए एक आदमी से पूछा, यहाँ नर्क में आप लोग की ऐसी हालत क्यों है? आदमी ने उत्तर देते हुए कहा, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। उसी समय बुजुर्ग औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों की कद से लगभग 300 फीट ऊंचा था। उस पतीले के ऊपर एक बहुत बड़ा चम्मच लटक रहा था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक पहुंच नहीं पाता। बुजुर्ग औरत को उन सब नर्कवासियों पर तरस आ गया। वो सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से तड़प रहे हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। फिर यमराज ने बुजुर्ग औरत से कहा, चलो हमें देर हो रही है। यमराज और औरत ने पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ की। कुछ दूरी तय करने के बाद स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबकी हंसने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी खुश हो गई। और वहाँ स्वर्गलोक में भी बुजुर्ग औरत की नजर वैसे ही ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसे नर्कलोक में था। उसके ऊपर वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोगों ने कहा, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत ने हैरान होते हुए पूछा, यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुँच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसा कैसे? स्वर्ग के लोगों ने कहा, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर खीर खाते हैं। बुजुर्ग महिला ने कहा, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोगों ने कहा, तो क्या हुआ पतीला ऊंचा है? यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने पेड़ पौधे नदी झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर एक विशाल सीढ़ी का निर्माण की। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम विशाल पतीले तक पहुँच पाते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्यों के हाथों में सौंप रखा है। अगर मनुष्य चाहे तो नर्कवासियों की तरह हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहे और अपने जीवन को नर्क बना ले, और चाहे तो इन स्वर्गवासियों की तरह कर्म करके अपने जीवन को स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उनके लिए सभी मनुष्य एक समान हैं। वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथों में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, वो कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से तड़प रहे हैं। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।